नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे भारत में नौकरी के लिए एक नई व्यवस्था के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि ये नई व्यवस्था अब लागू होने वाली है और इसका नाम है कॉमन एबिलिटी टेस्ट। और इस टेस्ट को लेने के लिए भारत सरकार ने एक एजेंसी का गठन किया है जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA। और NRA क्या है, CET क्या है इत्यादि के बारे में हमको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताने वाले हैं कि क्या इसमें ITI करने वाले छात्र हैं उनको ये एग्जाम कैसे देना होगा, इनके एग्जाम पैटर्न क्या रहेंगे, क्या आपके सिलेबस में परिवर्तन होंगे, आपको किस तरह से एग्जाम देना होगा। जैसा कि आपको पता होगा आप लोग बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के बहुत सारे एग्जाम देते होंगे जिसमें प्री, मेंस, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू इत्यादि होता होगा। अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा प्री जो एग्जाम आप देते थे वो इसके द्वारा लिया जाएगा और इसका नाम रहेगा, इस एग्जाम का नाम रहेगा कॉमन एबिलिटी टेस्ट। और इसमें जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम देने के बाद आपका जो नंबर आएगा उसको स्कोर कार्ड बोला जाएगा। स्कोर कार्ड आपको मिलेगा और उस स्कोर कार्ड का वैलिडिटी 3 साल तक रहेगा। ये कॉमन एबिलिटी टेस्ट होगा, ये साल में 2 बार हो सकता है। मान लीजिए पहला बार आप एग्जाम देने बैठे हैं और आपका स्कोर 70 नंबर आया है, जो स्कोर कार्ड बना उसमें आपको 70 नंबर दिया गया है, लेकिन आप इस नंबर से संतुष्ट नहीं है तो आप दोबारा से बैठ सकते हैं। 6 महीने बाद जो एग्जाम होगा उसमें बैठ सकते हैं और उसमें हो सकता है आपका नंबर 75 आ जाए या हो सकता है आपका नंबर और कम होकर 60 हो जाए, तो फिर से आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं, फिर 6 महीने बाद, या नहीं दे सकते। लेकिन वैसे व्यक्ति जो अपने नंबर से सेटिस्फाई है, उसको लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो उसको 3 साल तक कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अब आप जब ये एग्जाम देंगे तो इसमें आप सिलेक्शन कैसे होगा। बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है, SSC है, रेलवे है और बैंक है, ये लोग आपके स्कोर कार्ड के माध्यम से आपको मेंस के लिए बुलाएंगे। मान लीजिए रेलवे की तरफ से बहाली आई और बहाली जब आई तो उसमें बता दिया गया है कि 70 से ऊपर जितने भी नंबर लाए थे कॉमन एबिलिटी टेस्ट में, CET में, उन सभी को मेंस के लिए आवेदन करना होगा। अब 70 से ऊपर वाले जितने अभ्यर्थी होंगे जो CET में नंबर लाए होंगे, 70 से जिनका ज्यादा होगा, और रेलवे का फॉर्म भर पाएंगे, बाकी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसी तरह मान लीजिए CGL के लिए SSC ने एक नोटिस जारी कर दिया कि जितने भी अभ्यर्थी है जिनका नंबर 75 से ज्यादा है वो CGL का फॉर्म भरेंगे, बाकी लोग नहीं भर सकते हैं। तो इस तरह से अब फॉर्म आएंगे। उसी तरह मान लीजिए बैंक ने एक नोटिस निकाला, फॉर्म निकाला या बहाली निकाला, उसमें उन्होंने लिख दिया कि 50 से ज्यादा नंबर लाने वाले CET क्वालिफाइड छात्रों को आवेदन करना होगा, तो आपको इस तरह से फॉर्म भरने होंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो प्री जो हो रहा है तो क्या अलग अलग क्वालिफिकेशन वालों के लिए अलग अलग एग्जाम होगा या सारे क्वालिफिकेशन वालों को एक ही एग्जाम होगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन 3 तरह के एग्जाम होंगे। तो आपके लिए 10वीं क्लास का जो एग्जाम होगा CET में उसको आपको देना होगा। इसके अलावा अगर आप 12वीं पास है तो 12वीं के लिए आप देंगे, अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम देंगे। तो इसमें एक मुद्दा और आता है, तो क्या जो 10वीं पास है, 12वीं पास है, जो ग्रेजुएशन किया है, तो क्या वो 3 एग्जाम देगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो हायर क्वालिफिकेशन वाले आप फॉर्म भरेंगे और इसका CET देंगे। अगर आप इसका CET पास कर जाते हैं तो आपको 2 और एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। 10वीं और 12वीं के एग्जाम का CET देने की कोई जरूरत नहीं होगा। इसके अलावा मान लीजिए आप ग्रेजुएशन ना किए, आप 12वीं किए, तो आप 12वीं का अगर CET क्वालिफाइड करते हैं तो आपको 10वीं का CET क्वालिफाइड करने की जरूरत नहीं है, आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एग्जाम देना होगा CET के अंतर्गत, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंतर्गत। आप लोगों को पता होना चाहिए कि CET अगले साल से लागू हो जाएगा। ऐसे में हम बात करेंगे ITI क्वालिफिकेशन वाले बच्चों को कि इनके लिए क्या होगा, क्या इनको CET देना होगा। तो आपको हम बता देते हैं कि CET में बहुत सारे डिपार्टमेंट सम्मिलित नहीं है। राज्य सरकार के कोई भी बहाली प्रक्रिया इसमें सम्मिलित नहीं है। यह सरकार को इंडिपेंडेंट रखा गया है। अगर कोई राज्य इसमें सम्मिलित होना चाहता है तो आसानी से सम्मिलित हो सकता है। इसके अलावा जितने भी PSU है, जैसे BHL, NTPC, सेल, गेल, ISRO, DRDO, ये सारे सम्मिलित नहीं है। बिजली विभाग हो गया और भी बहुत सारे मंत्रालय का अलग अलग जो वैकेंसी आती है वो कोई भी सम्मिलित नहीं है। इसमें 3 डिपार्टमेंट सम्मिलित किए गए हैं, रेलवे, SSC और बैंकिंग, IBPS। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बस ये होगा कि
केवल एक जगह रेलवे के लिए इनको सीईटी का तैयारी करना पड़ेगा, बाकी कहीं हमें नहीं लगता कि आईटीआई बच्चों को सीईटी की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एसएससी में ऐसा कोई वैकेंसी नहीं आता है आईटीआई के लिए। इसके अलावा बैंकिंग में भी ऐसा कोई आईटीआई के लिए बड़ी वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन रेलवे ड्राइवर, रेलवे टेक्नीशियन के लिए, ग्रुप डी के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी बहाली आती है, तो आपको सीईटी की तैयारी करनी होगी। तो कुल मिलाकर आईटीआई वाले भी सीईटी की तैयारी करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर चलते हैं मेट्रो में, इसरो में, डीआरडीओ में, सेल में, बीएचएल, एनटीपीसी इत्यादि में, तो यहाँ पे आपको कोई भी सीईटी नहीं देना होगा। जो उन लोगों का डिपार्टमेंट का जो एग्जाम होगा, जो मेंस होगा, जो प्री होगा, अकॉर्डिंग टू उस डिपार्टमेंट आपको देना होगा। ध्यान से आप सुन लीजिए कि जो कॉमन एबिलिटी टेस्ट हो रहा है ये केवल प्री लेगा। मेंस के लिए सारे डिपार्टमेंट अपना अलग अलग एग्जाम लेंगे, जैसे रेलवे अपना अलग एग्जाम लेगा, एसएससी अपना अलग लेगा, बैंकिंग अपना अलग लेगा। तो केवल आपको प्री के लिए यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। आप अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एग्जाम की तैयारी प्री का नहीं करेंगे, केवल एक प्री का तैयारी करके आप सारे डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे, आप सारे डिपार्टमेंट के लिए योग्य माने जाएंगे, एलिजिबल माने जाएंगे। तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, इससे समय की भी बचत होगी, छात्रों को भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करने से बचेंगे, केवल एक एग्जाम का आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और सरकार को भी जितनी भी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं उसको जल्दी से रिजल्ट जारी करने में टाइम नहीं लगेगा। पहले क्या था कि आप पहले तक फॉर्म आता था, फॉर्म भरे, इसके बाद प्री दीजिए, प्री देने के 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर मेंस के लिए आपको डेट आ रहा था, और मेंस एग्जाम देने के बाद फिर 6 महीना इंतजार कीजिए तो उसका रिजल्ट आ रहा था। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, बहुत बड़ी प्रक्रिया थी। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना होगा। आप साल में कोई भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेंगे और इसके बाद केवल मेंस का एग्जाम देंगे। केवल मेंस का एग्जाम होगा तो डिपार्टमेंट जल्दी से रिजल्ट जारी करेगा, जल्दी से मेरिट लिस्ट जारी कर देगा और आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, नौकरी जल्दी मिल जाएगी। तो इस तरह से इसमें व्यवस्था किया गया है। तो मकसद एक ही था कि आईटीआई वाले बच्चों को किस तरह से इसमें सम्मिलित होना पड़ेगा। तो आप लोग स्पष्ट तौर पर समझ गए होंगे कि केवल रेलवे के रेलवे ड्राइवर, टेक्नीशियन के लिए, ग्रुप डी के लिए आपको सीईटी की तैयारी करनी होगी। बाकी जितने भी टेक्निकल एग्जाम है उनका तैयारी के लिए आपको जो अभी व्यवस्था था उसी व्यवस्था में आपको रहना होगा। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर हमें बताइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।